तो अब हम लोगों ने जितनी अपनी टीम के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने थे, जो उनसे प्लेयर को जहाँ जहाँ आजमाना था, हम लोगों ने सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए हैं। अब 2026 शुरू होते ही बिल्कुल ही स्टार्टिंग में सेकंड मंथ के अंदर हमारा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह से परफॉर्म मैं तो करेंगे इस टीम के साथ? नहीं, इसीलिए तो मैंने पहले ही बात की ना कि आपके पास 6 मैचेस हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आपके साथ है, वो भी वर्ल्ड इवेंट का प्रैक्टिस खेलने, प्रैक्टिस टीम। एक ट्राई नेशन सॉरी अपना श्रीलंका होम के साथ है सीरीज 3, और श्रीलंका के साथ आपको एडवांटेज है कि आप वहाँ की और कंडीशंस का आपको ऑस्ट्रेलिया यहाँ खेलने आ रही है, उसने भी सीखना है भाई, उन्होंने भी एडजस्ट होना है एनवायरनमेंट में, उन्होंने सीखना है। पाकिस्तान वो आगे आएंगे उन्होंने पाकिस्तान में। एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट। लेकिन हम जो आप बात कर रहे थे ना, हम बड़ी टीम के साथ नहीं खेले कोई, हमें चलो 3 मैचेस मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया का मूड जांचने का, समझ रहे हैं, कुछ होता है ना अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं बन समझ जाती। रहा हूँ होगा क्या, ये भी मैं समझ रहा हूँ। तो वो आगे इवेंट में वो काम आएगा। अब बात फिर वही है कि इनकी जहनी सलाहियत क्या है, ये कितना सीखते हैं। बेसिक चीज तो ये है कि आप सीखते कितना है। अगर आप ये समझ लें कि मैं हरफन मौला हूँ मतलब जैसे हमारे प्लेयर्स का या मैनेजमेंट का दिमाग है कि यार ये ठीक है, ये जीत रहे हैं, ये तो जीत आएंगे, ये आगे भी जीत जाएंगे, इसी तरह से चलाएं, तो वो फिर वहां पर मार पड़ सकती है। ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल अगर आप अपना एटीट्यूड जो है वो लर्निंग रखेंगे तो फायदा होगा, अदरवाइज तो फिर लर्निंग आपको ऑस्ट्रेलिया से चाहिए यार जितनी भी टीमें हैं, किससे चाहिए? देखें आपने एक टीम को आईसीसी इवेंट में फेस करना है, अगर आप जाते हैं, अगर आप आगे जाते हैं, यूएसए से भी सीख सकते हैं, यूएसए से भी सीख सकते आपने हैं। लर्न करना ना, तो आप ये बताएं कि आपने लर्न क्या सोच के करना है। आप तो फिर वो उस बात पे चलेगा ना, रिजवान वाली पे, ठीक है। अच्छा, रिजवान वाली और है वो मैं वो वाली बात नहीं कह रहा, मेरा ये मानना है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम आएगी ना यहाँ पे, मैं आपको एक और बात बताऊँ, वो यहाँ आकर अपने जो उनके बैकअप के ऊपर लड़के हैं ना, उनको आजमाएगी, ठीक है, साथ जाएगी। ठीक है। अब हम लोग आप कह रहे हैं कि इन लोगों को आजमाएंगे तो यंगस्टर्स देखें, ऑस्ट्रेलिया जब भी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, किसी को भी ले लें, इवन श्रीलंका, जिम्बाब्वे को भी ले लें, वो पाकिस्तान जब आते हैं ना, उनके 2-3 ऐसे लोग होते हैं कि जिनको वो जो है वो किसी ना किसी तरीके से ये सोच के आते हैं कि यार हाँ, इन्हें हमने एक्सपोजर देना है। बट प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को हमेशा ये सोच पड़ी होती है कि उन्होंने किस तरह से जीतना है और किस तरह से परफॉर्म करके और ये साबित करना है कि हाँ वो जीत रहे हैं, उनके जो फार्मूलाज हैं वो कामयाब हो रहे हैं। तो इस पॉलिसी के ऊपर, इस मेरा ख्याल है फॉर्मेट के ऊपर अगर हम क्रिकेट इसी तरह खेलते रहे तो क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी, क्रिकेट मजीद जो है वो नीचे आएगी। पहले तो हमारी सियासत की नजर होगी क्रिकेट। सियासत तो खैर कब नहीं नजर हुई। देखिए 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँ, या तो पाकिस्तान की जो टीम सियासत की नज़र होती है आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, बिल्कुल, या आपकी टीम सियासत की नज़र होती है अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से, या टीम जो खिलाड़ी हैं उनकी आपस में जो पॉलिटिकल अंदर सियासत चपकलिश चल रही होती है उसकी वजह से टीम डिस्टर्ब होती है। और कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी टीम के अंदर मसाइल रहे ही हैं। लेकिन अगर आज सलमान अली आगा को आप कहते हैं कि हाँ वो कुछ भी हो जाए कप्तान T20 का वही रहेगा, तो एक साइड पर आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्लेयर हैं, कुछ ऐसे मैनेजमेंट लोग हैं जिनके बारे में आप ये वो सोच सकते हैं कि हाँ वो भी ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं यार इसको क्यों कप्तान बनाया हुआ, परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके बावजूद जैसे हम लोग सलमान अली आगा के बारे में बहुत सोचते हैं। एक बात बताऊं, अभी अली बात कर रहे थे सलमान अली आगा का कप्तान होने का मुझे कोई दुख नहीं है कि सलमान अली आगा कप्तान क्यों नहीं है, बट सलमान अली आगा का कप्तान होने का दुख मुझे तब होगा जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट जाकर खेलेंगे, और बड़ी टीम के अगेंस्ट जब आप जाकर खेलेंगे तो आप 10 प्लेयर से खेल रहे होंगे, क्योंकि लोगों को पता होगा कि सलमान अली आगा एज अ प्लेयर तो परफॉर्म नहीं करेगा, हमने इनके 10 प्लेयर पकड़ने हैं। 10 प्लेयर में से भी वो क्या करेंगे, एक आपका जो टॉप की होता है आपका मिडिल ऑर्डर बैटिंग, वो आप मिस करते हैं। जब आपका ऊपर से आउट होता है, आपका मिडिल ऑर्डर एक ऐसा प्लेयर होता है जो आगे आपकी टीम को दोबारा से रीबिल्ड करता है। आप देख लें जब आपका टॉप ऑर्डर आउट होता है तो आपके नीचे से रन्स नहीं होते हैं, अभी न रन्स नहीं हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी वजह यही है कि आप सिर्फ ये मत सोचें कि सलमान अली आगा लकी कैप्टन और इसकी वजह से आप जीत रहे हैं, पर ये देखिए आप किन के अगेंस्ट जीत रहे हैं और किन के खिलाफ खेल रहे हैं। आपको ये सोचना होगा इस बात के ऊपर कि यार सलमान अली आगा अब तो यहाँ तो चल रहा है लेकिन बड़े मैच में नहीं चलेगा ये गुजारा। क्या कहेंगे अली भाई आप इसके बारे में? ठीक है, उनकी एक राय है, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा, पता क्या जो आप बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर मर जाता है और मिडल वाला जो है वो फ्लॉप हो जाता है।
हम एशिया कप में जब बात करते थे, जब एशिया कप चल रहा था, बल्कि उससे पहले ये बात अभी स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ था, तो हम कहते थे कि यार हमारे पास ना 2 प्लेयर होने चाहिए, एक तो लाजमी होना चाहिए। ऐसे ही है सर, सीनियर प्लेयर है, सीनियर बैटर है। हम एशिया कप हार गए सर। अच्छा, हम इंडिया से हारे, उसके बाद हर बंदे ने ये बात की कि यार वो होता तो ये ना होता, वो होता तो ये ना होता। हालांकि हम उसके साथ भी खेल चुके थे, उसकी कैप्टनसी में भी खेल चुके थे, आईसीसी इवेंट भी खेल चुके थे, लंबा अरसा खेल चुके थे, हम उसको ले आए हैं। आप मुझे बताएं कि इस टाइम करंट लॉर्ड में बाबर आजम से बड़ा पाकिस्तान के पास कोई बैट्समैन है? मुझे ये बताएं। अच्छा चले, नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, मतलब जो करंट लॉर्ड अभी जो खेल रही है आपकी, और जिस तरह उसने रन्स कर रखे हैं, जिस तरह मतलब लोग कहते हैं, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं जिस तरह कि वो एक बड़े, मुझे आप बताएं कि उस लेवल पे आपके पास इस टाइम कोई बैटर है बाबर आजम के लेवल पे? आपने कभी एडजस्ट होने दिया? मैं फिर वो एक अलग बहस है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस टाइम ये जो आपके पास करंट लॉर्ड खेल रही है, बात ऐसी कर दूंगा आप हैरान हो जाएंगे। नहीं, अभी फिर वो कहूंगा अभी अच्छा एक मिनट, अब मेरी बात सुने, हम उसको वापस ले आए हैं ना, हमने एक शिकवा दूर किया, वो वापस आ गए, हमने उसके साथ होम सीरीज खेली हैं, साउथ अफ्रीका के साथ खेले हैं, बांग्लादेश के खिलाफ खेले हैं, श्रीलंका के खिलाफ खेले हैं, जिम्बाब्वे के साथ भी ट्राई नेशन में खेले हैं, वो अब चलता आ रहा है। रेड बॉल भी खेला है टेस्ट में भी और वाइट में भी। इसके अलावा अब हम क्या इस पोजीशन में हैं कि हम वर्ल्ड कप से पहले कोई नया बंदा ले आए, कोई नया बैटर ले आए, कोई जो आप इमरान भाई आप बात कर रहे हैं कि किसी को और आने नहीं दिया, जो भी है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पुरानी बातें, पुराने जख्म फिर हो जाए। अब आपके पास यही बचते हैं ना, बचा के, इसमें क्या होगा, वो एक शेडी आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, जिस तरह वर्किंग हो रही है। मैंने ये बात ही नहीं की है जिसको मर्जी खिलाएं, जिसको मर्जी ले जाएं, यही मैं तो समझता हूँ यही कंटिन्यू करनी चाहिए टीम। मैं से बात है, यही मेरा सिर्फ मैं, अच्छा पता क्या बात है, मैं हर आप देखें जो क्रिकेट में मतलब क्या कहते हैं एवरेज स्ट्राइक रेट और ये सारी चीज़ों को देख, ठीक है आगा नहीं कैप्टन, मैं भी ये कहता हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ फर्क ये है कि यार अभी आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके सर पे इवेंट खड़ा है, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो तब की बात कर रहा हूँ ना, इसी टीम के साथ बदल भी सकते थे। देखिए मैं तो अब वो गुजर गया, वो वक्त गुजर गया, अब तो नहीं हम चेंज कर सकते कुछ, अब बेवकूफी होगी ना। मैं ये कह ही नहीं रहा, क्योंकि मैं ये इवेंट तो बाहर है। सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि सिस्टम इस तरह से है कि हम पॉलिटिकली किस तरह चीज़ों को अपने हाथ में ले लेते हैं। कभी प्लेयर ले लेते हैं, कभी मैनेजमेंट ले लेती है, कभी हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह की होती है कि चीज़ें रहती नहीं है। क्रिकेट के काम क्रिकेट को करने देने चाहिए। हम क्रिकेट को कभी ना खुलने देते हैं, ना कभी उसको उसकी मर्जी से चलने देते हैं। यही वजह है कि आपका सेटअप जो है वो नीचे से भी ठीक नहीं चल रहा। अच्छा, मनजोत ने कमेंट किया है, बाबर अगर इंडिया में होता तो बेंच पे होता। अच्छा ठीक है, प्लेइंग बेंच पे होता, प्लेइंग बेंच पे होता। प्लेइंग 11 वाले भी लड़के बेंच पे बैठते हैं ना, जब उनकी बारी आती है तो वो अच्छा, खेल जाते हैं। लेकिन उन्होंने इस बेंच की बात नहीं थी की, उन्होंने बस उस बेंच पे किया जहाँ बैठ के सिर्फ देखता। माने या ना माने, लेकिन बाबर के फैन इंडिया में भी हैं। पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं, ये तो है। वो उनका एक अपना स्टाइल है क्रिकेट खेलने का, लोग उसे पसंद करते हैं। अब ठीक है, वो कुछ लोगों का मतलब मेरे जैसे लोगों का ये मानना है कि वो मॉडर्न डे में नहीं आते, और कुछ लोग हैं जो क्या कहते हैं, क्या कदामत पसंद होते हैं, जिनको अभी भी उसी एवरेज से और उसी हिसाब से बैटिंग स्टाइल, लेकिन वो अच्छा बैटर है, मैं उसके अल्लाह माफ करे, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि यार अच्छा अब वो शिकवा दूर हो चुका हुआ, अब ये जो टीम खड़ी है ना जी, इसमें एक दो लोगों का रोला होगा, सिर्फ मैं T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक दो लोगों का इन आउट का रोला होगा, बाकी मैंने देखा है कि लोग इस टीम से खुश हैं कि यार ये अच्छे, ठीक है, अच्छी टीम। एक दो लोग कौन से होंगे? एक दो लोग हैं बीच में, ठीक है, जो भी है मत छोड़ें, मगर अभी इस टीम में एक कैप्टन या कोई मेन की प्लेयर जैसे बात की जाती है, अब देखें आगा वाइट बॉल में सेकंड रन स्कोरर है आपका 2025 में, सबसे ज्यादा स्कोरर में सेकंड है आगा, सलमान अली आगा की बात कर रहा हूँ उसमें वाइट बॉल में। अच्छा, अबरार आपके पास मोस्ट विकेट टेकर है, 50+ विकेट के बाद। शाहीन 50 अंडर 50 है, शाहीन की 50 नहीं है पूरे साल में, मैचेस लेवल है सबके। फ़खर और साइम को अगर आप देखें तो फ़खर और साइम ने ज़्यादा T20 मैचेस देखे हैं, खेले हैं, लेकिन वो भी इसमें अभी नहीं आ रहे, ये क्या कहते हैं रन्स में। फ़खर को तो आप ऐसे ही रगड़ रहे हैं ना, खींच। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, देखें सीनियर है ना वो यार, देखिए आपकी बात काट रहा हूँ, इसी से मुझे याद आ गया, आप फ़खर के रिप्लेसमेंट नहीं लेके आ सके, फ़खर की रिप्लेसमेंट नहीं ला सके। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप तो बाबर की रिप्लेसमेंट पे रोला डालते हैं ना जी, दसो कौन है थे बगैर,
अब बताएं बाबर फखर की रिप्लेसमेंट नहीं आप फखर ला की सके। अभी भी नए भी नहीं है आपके पास। अगर नवाज परफॉर्म कर रहा है तो नवाज कमबैक किया है उसने, वो मतलब नया चेहरा यानी नहीं कि था। आप इंतजार कर रहे हैं फहीम अशरफ कमबैक पे है, वो कोई नया चेहरा नहीं था। आपने वो हसन नवाज खिलाया एक आपको नया पता चेहरा। फहीम अशरफ को इस दफा बीपीएल ने भी नहीं लिया, फहीम अशरफ को बीपीएल नहीं, बांग्लादेश बीबीएल में। ने, अच्छा बांग्लादेश बीपीएल बीपीएल ने, ने नहीं मुझे नहीं आइडिया नहीं इसका। नाम था जो अभी प्रेस रिलीज आज आई है, उसके अंदर 11 प्लेयर हैं, फहीम अशरफ नहीं है, या तो वो खुद नहीं गए या किसी ने लिया नहीं। हो सकता है, आगा भी नहीं है किसी भी लीग में, आगा नहीं है सलमान अच्छा अली तब आगा। लगता है कि आगा टी20 लीग जो हाँ है। मैं बात कर रहा हूँ वो भी नहीं है। हसन नवाज तो गया है, वो डेजर्ट की तरफ से खेल रहा है उसमें। ये फखर आईएलटी में चला गया, फखर गया है, और मेरे ख्याल 2-3 लड़के, बाकी सारे लीग खेल रहे हैं। अच्छा, प्रिंस पूछ रहे हैं बाबर का फैन कोई क्यों बनेगा, ऐसा क्या कर लिया है बाबर ने, फास्ट खेलता है, ट्रॉफी जीती है, बड़ी